ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के पद्मा पदम भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देखकर खुश हो रहे हैं। हर एक अपने अनुसार पुरुषार्थ तो कर रहा है ना। हर जितना भी बाबा का बच्चा है ज्ञान योग धारणा सेवा सब कोई कर रहा है, तो इसलिए बाबा सब का सितारा देखकर खुश हो रहे हैं कि वाह मेरे बच्चे। सारे कल्प में ऐसा कोई बाप होगा क्या जिसके इतने सारे बच्चे हों और सारे बच्चे ही भाग्यवान हों, सारे बच्चे ही भाग्यवान हों। भल नंबरवार भाग्यवान हैं। दुनिया के आजकल के श्रेष्ठ भाग्य के आगे लास्ट नंबर का भाग्यवान बच्चा भी अति श्रेष्ठ है। बाबा कह रहा कितना भी इस दुनिया में भाग्यवान होगा कोई, लेकिन लास्ट बच्चा भी है ना उन दुनिया वालों से ऊंचा भाग्य प्राप्त करा, क्योंकि देवी देवता के रूप में आ रहा है। इसीलिए बेहद के बाप दादा को सभी बच्चों के भाग्य पर नाज हो रहा है। बाप दादा सदा वाह मेरे भाग्यवान बच्चे, वह एक लगन में मगन रहने वाले बच्चे यही गीत गा रहे हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ा है, इस शास्त्र का गीता नाम पड़ा, क्योंकि बाबा अपने बच्चों का गीत गाता है। बाप दादा आज विशेष सभी बच्चों के स्नेह और साहस दोनों विशेषताओं की मुबारक दे रहे हैं। एक तो प्यार है बाबा से, और दूसरा कि इस ज्ञान में चलने के बाद बहुत तरह का विघन आता है जिसको पार करते हुए जाना पड़ता है। तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि स्नेह और साहस दोनों विशेषताओं की मुबारक आज दे रहे हैं। हर एक ने यथा योग्य स्नेह का रिटर्न सेवा में दिखाया है। एक लगन से एक बाप को प्रत्यक्ष करने की हिम्मत प्रत्यक्ष रूप में दिखाई है। सब बच्चों में क्या लगन है कि हम बाबा सबके समान बन जाए, तो बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। अपना अपना कार्य उमंग उत्साह से संपन्न किया। यह कार्य की खुशी की मुबारक बाप दादा आज दे रहे हैं। देश विदेश के सम्मुख आने वाले व दूर बैठे भी अपने दिल के श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा सेवा द्वारा सहयोगी बने हैं। तो सभी बच्चों को बाप दादा सदा सफलता भवा, सदा हर कार्य में संपन्न भवा, सदा प्रत्यक्ष प्रमाण भवा का वरदान दे रहे। बाबा कह रहे कहीं भी बच्चे हो, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो, चाहे समर्पित बच्चे हो चाहे गृहस्थी बच्चे हो, सभी बच्चों के अंदर क्या है श्रेष्ठ संकल्प है कि हम कैसे सेवा करें, सबका सहयोगी बने बाबा का। तो इस तरह से बाबा कहता है कि बाप दादा का सफलता भवा का वरदान सदा तुम्हारे साथ है, सदा संपन्न बनने का वरदान है और बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का वरदान है। सभी के स्व परिवर्तन की सेवा में और भी आगे बढ़ने की शुभ उमंग उत्साह की प्रतिज्ञाएं बाप दादा ने सुनी। सभी अपना अपना परिवर्तन का कि हम कितना परिवर्तन के बाप दादा पूछते थे कि तुम क्या क्या धारणा किया, क्या क्या किया, तो सब अपना अपना बताता था। तो वही बाबा कह रहा कि स्व परिवर्तन की सेवा में और आगे बढ़ने की शुभ उमंग उत्साह की प्रतिज्ञाएं बाप दादा ने सुन ली। सुनाया था ना बाप दादा के पास आपकी साकार दुनिया से न्यारी शक्तिशाली टीवी है। यहाँ तो एक छोटा सा टीवी जो पूरा विश्व का देता है, लेकिन बाबा के पास एक शक्तिशाली टीवी है। आप सिर्फ शरीर का एक्ट देख सकते हो ना टीवी में, बाप दादा मन का भी संकल्प देख सकते हैं उसमें कि कौन क्या सोच रहा है, क्या अंदर में चला रहा है। जो भी हर एक ने पाठ बजाया वह सब संकल्प सहित मन की गतिविधि और तन की गतिविधि दोनों ही बाप दादा देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। उस टीवी में क्या देखा होगा, आज तो मुबारक देने आए, इसीलिए और बातें आज नहीं सुनाएंगे। कौन क्या किया है बाबा कह रहा अब नहीं सुनाएंगे, बस मुबारक दे रहे हैं कि आगे बढ़ो। बाप दादा और साथ में सभी आपके सेवा के साथी बच्चों ने एक बात पर बहुत खुशी की ताली बजाई। खुशी की ताली, हाथ की ताली नहीं बजाई, खुशी की ताली बजाई। खुशी की ताली बजाई ना सारे संगठन में सेवा द्वारा अभी अभी बाप को प्रत्यक्ष कर ले, अभी अभी विश्व में आवाज फैल जाए, यह उमंग उत्साह का संकल्प सभी में था। बाबा कह रहा निमित्त के साथ साथ पूरा संगठन में क्या था कि खुशी का था। सब एक जैसा बनकर नाचे गाए योग लगाए, कितना अच्छा लगा। तो बाबा कहता है कि अभी चारों तरफ विश्व में फैल जाएगा। इन बच्चों को कौन मिला है कि जो इतना इन लोग खुश रहता है। तो चाहे भाषण करने वाले हो, चाहे सुनने वाले हो, चाहे कोई स्थूल सेवा करने वाले हो, सभी में संकल्प खुशी के रूप में अच्छा रहा।
इसीलिए चारों ओर खुशी की रौनक प्रत्यक्ष करने का उमंग वातावरण को खुशी की लहर में लाने वाला रहा ना। वातावरण ही बन गया खुशी का, कितना अच्छा लग रहा है। जो बच्चा आता है सो बोलता नहीं हमको यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो बाबा कह रहा है खुशी की लहर फैलाने वाले बन जाओ, अब सभी आत्माओं तक फैलाओ। मेजोरिटी खुशी है, सबके अंदर खुशी था, कोई कम नहीं था। निस्वार्थ प्यार भी था, यह अनुभव का प्रसाद ले गए ना। यहाँ पर प्यार भी क्या, निस्वार्थ एक दूसरे को दे रहे हैं, कोई स्वार्थ नहीं है। तो बाबा कह रहा है ये प्यार का प्रसाद है जो ले गए। इसीलिए बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो रहे हैं, समझा। गोल्डन जुबली तो मना ली, आगे और क्या मनाएंगे? डायमंड जुबली यही मनाना है क्या कि अपने राज्य में मनाएंगे? बाबा कहता है कि जब 50 साल हुआ था तो गोल्डन जुबली मना रहे थे। तो बाबा बच्चों से पूछते कि गोल्डन जुबली तो यहाँ मना लिया, अब डायमंड भी यही बनाओगे कि अपना बैकुंठ में जाओगे? गोल्डन जुबली किस लिए मनाई? गोल्डन दुनिया लाने के लिए मनाई है। अभी गोल्डन दुनिया आया नहीं, अभी लाना है। इस गोल्डन जुबली से क्या श्रेष्ठ गोल्डन संकल्प किया। दूसरों को तो गोल्डन थॉट बहुत सुनाए। बाबा कहता है दूसरों को सुनाने के लिए हम बहुत सुना देते हैं, ऐसे करना है ऐसे करना है, अच्छा अच्छा सुनाए। अपने प्रति कौन सी सुनहरी संकल्प किया? बाबा कहता है कि अपने लिए कौन सा संकल्प कर रहे हो कि हम अच्छे से अच्छा करें, ये संकल्प कर रहे हैं। जो पूरा वर्ष हर संकल्प हर घड़ी गोल्डन हो जाए। लोग तो सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग गोल्डन नाइट कह देते, गोल्डन इवनिंग कहते हैं, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की हर सेकंड ही गोल्डन बन जाए, ऐसा करना हम लोगों को। गोल्डन सेकंड हो, सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट नहीं हो। हर समय आपके दोनों नयनों में गोल्डन दुनिया गोल्डन लाइफ की स्वीट होम हो। बाबा कहता दोनों नयनों में क्या देखे कि हम बैकुंठ जा रहे हैं, अपना घर परम धाम जा रहे हैं, यही दोनों चीज केवल अपने आप को देखना है। वह गोल्डन लाइट है, वह गोल्डन दुनिया है। ऐसे अनुभव होना चाहिए कि हम गए कि गए। याद है ना, शुरू में एक चित्र बनाते थे, एक आंख में मुक्ति दूसरी आंख में जीवन मुक्ति, एक तरफ परम धाम दिखाते थे एक तरफ बैकुंठ दिखाते थे। यह अनुभव करवाना भी है, यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प है। बाबा कहता है दूसरे बच्चों को भी सत्युग का नजारा दिखाना। ऐसा संकल्प सभी ने किया है कि सिर्फ दृश्य देख देख कर खुश होते हैं कि हम तो जा रहे हैं देवी देवता बन रहे, नहीं। बाबा कहता है कि सत्युग में जाने की तैयारी करनी है। गोल्डन जुबली इस श्रेष्ठ कार्य की है। कार्य के निमित्त आप सभी आत्माओं को कार्य का साथी हो। बाबा कहता आप सभी आत्माएं बाबा के साथी बन गए हो, सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले नहीं, साथी बन गए हो। हम सब क्या है बच्चे, इस यज्ञ में साथी बने हैं। विश्वविद्यालय की गोल्डन जुबली है ना, पूरा विश्व को बदलने का ये समय चल रहा है। चाहे एक दिन का भी विद्यार्थी हो उसका भी गोल्डन जुबली है। बाबा कहता है कि एक दिन का हो, चाहे 10 साल का हो, चाहे 50 साल का हो, बाबा कहता सब के लिए एक बराबर ये मना रहे हैं। और ही बनी बनाई जुबली पर पहुंच गए ना। बनाने की मेहनत इन्होंने की, बनाने की मेहनत किन्होंने की? दादियां लोग की, बाबा किया, ब्रह्मा बाबा। अब मनाने के समय आप सब पहुंच गए, तो सभी की गोल्डन जुबली की बाप दादा बधाई दे रहे। लेकिन बाबा कह रहा है कि सभी बच्चों को बधाई हो। सभी ऐसे समझते हो ना, देखने वाले तो सिर्फ नहीं हो, बनने वाले हो, देखने वाले नहीं। बाबा कहता है कि बाबा का जो 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट में हम लोग बनने वाले बन जाए, केवल सुनने देखने वाले नहीं बने। देखा तो दुनिया में बहुत कुछ है, लेकिन यह यहाँ देखना और बनना होता है। बाबा कहता है दुनिया में बहुत कुछ देखें, लेकिन यहाँ पर देखना केवल नहीं होता है, बल्कि खुद को बनाना पड़ता है। सुनना नहीं, केवल सुनना नहीं, बनना है। तो क्या संकल्प किया? हर सेकंड में गोल्डन हो, मतलब सत्युग का तैयारी हो, हर संकल्प गोल्डन हो जाए, अच्छा हो जाए। सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह की, खुशी की, सुनहरी पुष्प की वर्षा करते रहो। चाहे दुश्मन भी क्यों ना हो, लेकिन स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी दोस्त बना देगी। बाबा कहता क्यों ना दुश्मन भी हो, लेकिन उसे भी प्यार का भावना देते जाना, अच्छा अच्छा भावना सोच देते जाना है। चाहे कोई आपको मान दे, वह माने या ना माने, आपको माने या ना माने, आपको इज्जत दे चाहे ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको देना है। लेकिन आप सदा स्वमान में रहकर औरों को स्नेह की दृष्टि से, स्नेही वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। आत्मिक मान देना, शरीर भान में नहीं, आत्मिक मान, यानी कि वो बहुत मीठी आत्मा है, देवकुल की आत्मा है। वह माने या ना माने, लेकिन आप उसको मीठा भाई,
मीठी बहन मानते चलो। वो कैसा भी हो, कड़वा खट्टा तीता सब होगा, लेकिन आपको मीठा ही बोलना है। वह नहीं माने, आप तो मान सकते हो ना, वो आपको नहीं मान रहा, लेकिन हम तो उसको मीठा बोल सकते हो। वो बोल रहा कि आप बहुत खराब है, लेकिन हमें बोलना आप बहुत अच्छे हो। वह पत्थर फेंके, आप रतन दे दो। वह पत्थर फेंकेगा, आप भी पत्थर ना फेंक देना, क्योंकि आप रत्नाकर बाप के बच्चे हो ना। हम लोग किसके बच्चे हैं? बाबा शिव बाबा के बच्चे हैं, जो केवल प्यार का सागर है, सुख का सागर है। इसीलिए बाबा कहता है कि ये तो माया के बच्चे बन गए ना, यहाँ पर उनका भी तो दोष नहीं है। तो बाबा कहता है माया के बने हुए ना, इसलिए वो पत्थर फेंक रहे हैं, लेकिन आप रतन ही दो। रत्नों की खान के मालिक हो तुम, मल्टी 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 मिलियनियर हो तुम। बाबा कहता है पूरा दुनिया का खजाना तुम्हारे कदमों में होगा, इसलिए तुम मालिक हो, भिखारी नहीं हो। जो सोचो कि वह दे तब हम देंगे, वो प्यार देगा तब हम प्यार देंगे, यह भिखारी के संस्कार हो गए। दाता के बच्चे कभी लेने का हाथ नहीं फैलाते हैं कि वो अच्छा से बोलेगा तब हम अच्छा बोलेंगे, वो अच्छा करेगा तब हम करेंगे। नहीं, बुद्धि में यही संकल्प करना है कि वो करे चाहे ना करे, मुझे करना है। वो स्नेह दे चाहे ना दे, मुझे देना है। यह मान देवी तो मैं दूं, यह हाथ फैलाना हो गया। यह भी रॉयल भिखारीपन हो गया। इसमें निष्कामी योगी बनो, तभी गोल्डन दुनिया में खुशी की लहर विश्व तक पहुंचेगी। कि आखिर इन लोगों को मिल क्या रहा है? जो लोग इतना विरोध करने के बावजूद इन लोग प्यार ही दे रहा है, आखिर क्या है इसमें? जैसे विज्ञान की शक्ति ने सारे विश्व को समाप्त करने का सामग्री शक्तिशाली बना दिया है ना। बाबा कहता विश्व में सब बम ये सब तैयार कर दिया है कि पूरा विश्व को खत्म करेंगे। तो जो थोड़े समय में कार्य समाप्त कर देगा, इतना बड़ा बड़ा बम, अणु परमाणु बम बन गया है ना। विज्ञान की शक्ति ऐसे रिफाइंड वस्तु बना रही है। आप ज्ञान की शक्ति वाले ऐसे शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल बनाओ जो थोड़े समय में चारों ओर खुशी की लहर फैल जाए। सृष्टि के श्रेष्ठ भविष्य की लहर बहुत जल्दी से जल्दी फैल जाए। आधी दुनिया अभी आधी मरी पड़ी है। बाबा कहता आधी दुनिया तो अभी मर भी रहा है, और आधा जो है मरा पड़ा, यानी डर चिंता भय में जी रहा है, तो मरा ही पड़ा है ना। तो बाबा कहता सब मरा पड़ा है, भय की मौत की सैया पर सोई हुई है, उसको खुशी की लहर का ऑक्सीजन दो। बाबा कहता है कि वो सब मरे पड़े हैं, उसको खुशी दो, खुशी का ऑक्सीजन देते जाओ ताकि वो जिंदा हो जाए। यही गोल्डन जुबली का गोल्डन संकल्प सदा इमर्ज रूप में रहे। समझा क्या करना है? तो अभी और गति को तीव्र बनाओ। बाबा कहता जितना सेवा हुआ ना, और ज्यादा सेवा करना है, हाँ और बढ़ाना है। बाबा कहता मनसा सेवा करना पूरा सभी को। अब तक जो किया बहुत अच्छा किया, अभी और आगे करना है ना, तो अच्छे से अच्छा करते चलो। अच्छा, डबल विदेशियों को बहुत उमंग है। अभी तो डबल विदेशियों का चांस है, पहुंच गए ना, बहुत सारे उस समय विदेशी पहुंचे होंगे जिस समय ये मुरली चला। समझा? अभी सभी को खुशी की टोली खिलाओ। कौन सी टोली खिलाए? खुशी की टोली। खुशी की टोली क्या होता है? दिल खुश मिठाई होती है ना, मतलब सबको प्यार का बोली देना है। तो खूब दिल खुश मिठाई बांटो, सबको खूब प्यार बांटो। अच्छा, सेवाधारी भी खुशी में नाच रहे हैं ना। नाचने से थकावट खत्म हो जाता है। नाचने से क्या होता है? थकावट खत्म हो जाता है ना, और मन में ताकत भर जाता है। तो सेवा की, खुशी की डांस सभी को दिखाई ना। क्या किया? डांस दिखाया ना सब बच्चों ने। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माओं को हर सेकेंड हर संकल्प सुनहरी बनाने वाले सभी आज्ञाकारी बच्चों को सदा दाता के बच्चे बनकर सभी की झोली भरने वाले संपन्न बच्चों को सदा विधाता वरदाता बनकर सभी को मुक्ति व जीवन मुक्ति प्राप्त कराने वाले सदा भरपूर बच्चों को बाप दादा का सुनहरी स्नेह के, सुनहरी खुशी के पुष्पों सहित याद, प्यार, बधाई और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते नमस्ते। बाबा किन किन बच्चों के लिए नमस्ते दिया है? जो सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान है, विशेष आत्मा है, हर सेकेंड हर संकल्प में अच्छा अच्छा सोचता है, आज्ञाकारी बच्चा है जो बाप दादा का हर आज्ञा का पालन करता है, सदा दाता का बच्चा है ना। हम लोग भगवान के बच्चे, दाता के बच्चे हैं, तो सभी झोली से भरपूर रहने वाले, हर खुशी भरपूर, सुख शांति भरपूर रहने वाले,
संपन्न बच्चों को सदा विधाता वरदाता बन सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त कराने वाले बच्चों को दे रहा। बाबा कहता खुद भरपूर रहेंगे तब तो दूसरों को देंगे, तो ऐसे बच्चों को दे रहा। पार्टियों से मुलाकात, सदा बाप और वर्षा दोनों याद रहता है। बाप की याद स्वतः ही वर्षे की याद दिलाती है कि बाबा हमें कहाँ ले जा रहा है। वर्षा याद है तो बाप भी याद आ जाता है। बाप और वर्षा दोनों साथ साथ है। बाप को याद करते हो कि वर्षे के लिए ना, बाबा अगर वर्षा नहीं देता, वर्षे की प्राप्ति ना हो तो बाप को याद करते क्या। बाबा बोल दिया पहले कि स्वर्ग में ले जाएंगे, तब तो हम बच्चे आएंगे, बहुत खुशी में जाने वाले हैं। तो बाप और वर्षे यही सदा याद रखे तो भरपूर बन जाओगे, खजानों से भरपूर, और दुख दर्द से दूर भी हो जाओगे। दो चीज प्राप्ति हो रहा है, एक तो खजानों से भरपूर होकर जाएंगे, दूसरा यहाँ दुख तकलीफ जो दुनिया में उससे तो दूर हो रहे हैं। तो दो चीज की प्राप्ति हो रही है, दोनों ही फायदा हो रहा है। दुख से दूर हो जाते हो और खजानों से भरपूर हो जाते हो। ऐसी प्राप्ति सदा काल की, बाप के बिना और कोई करा सकता था क्या? दुनिया वाले दे सकते थे इतनी खुशी? नहीं। यही स्मृति सदा संतुष्ट संपन्न बना देगी। जैसे बाप सागर है, सदा भरपूर है। कितना भी सागर को सुखा दिया जाए, लेकिन सागर सूखेगा क्या? नहीं सूखेगा। सागर को एक जगह मंदिर था, उस समय वहां पर एक छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं था, नदी था, पोखर जो बोले, और उसको इतना सुखाने का कोशिश किया। वहाँ शिव बाबा का मंदिर था, तो इतना सुखाने का कोशिश किया, लेकिन जितना सुखाता था ना उतना ही पानी निकल जाता था। तो यही बाबा बोल रहा है कि सागर को कितना भी सुखाया जाए, वो सूखेगा क्या? नहीं सूख सकता है। तो सागर संपन्न होता है ना, तो आप सदा संपन्न आत्माएं हो। खाली होंगे तो कहाँ से लेने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, लेकिन भरपूर आत्मा सदा खुशी के झूले में झूलती रहती है, सुख के झूले में झूलती रहती है। अगर खाली रहेंगे तो दुनिया के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। इसीलिए सदा भरपूर होकर जाना है, खुशी के झूले में झूलना है। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए ना, सदा संपन्न रहना ही है। तो चेक करो मिले हुए शक्तियों के खजाने कहाँ तक कार्य में लगाते हो। शक्तियाँ परिस्थितियाँ आती हैं तो तुम कहाँ तक कार्य में लगाते हो। सदा हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहो, दूसरों को भी उड़ाओ। हिम्मत है, उमंग उत्साह नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगा। अगर किसी में हिम्मत होता है कि हम बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उमंग उत्साह नहीं है तो वो नहीं बढ़ पाता है। और उमंग है लेकिन हिम्मत है, ये क्या करें, हमको बहुत बढ़ने का मन है, लेकिन इतना बंधन है हम नहीं बढ़ पा रहे, तो उमंग खत्म हो जा रहा ना। तो बाबा कहता उसमें भी सफलता नहीं। दोनों चाहिए, दोनों साथ रखो, उमंग उत्साह भी और हिम्मत भी रखो। बाबा क्या बोलता था कि हमको भेड़ बकरी का नहीं चाहिए झुंड, हमको शेर शेरनी का चाहिए। जंगल में अगर शेर का बच्चा चलता है ना तो भी अकेले चलता है, अब भेड़ बकरी क्या है, झुंड लेकर चलता है। तो बाबा कहता है करोड़ों आत्मा में एक एक आत्मा चुन रहे, तो तुम एकदम शेर शेरनी बन के चलो कि हमें कोई हिला नहीं सकता, कोई कितना भी बहकाए कि हाँ ऐसे होता, लेकिन हमें बाबा के साथ चलना ही है। इसीलिए सदा हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहो। बाबा उड़ाता रहेगा, हम उड़ते रहेंगे। अच्छा, अव्यक्त मुरलियों के चुने हुए अनमोल 10 महावाक्य बाबा बता रहा। उसमें क्या है ना कि 108 रत्नों की वैजयंती माला में आने के लिए संस्कार मिलन की रास करने बोला। 108 की माला यानी कि जन्म जन्म के लिए, राजा महाराजा के लिए। पहला है, कोई भी माला जब बनाते हो तो एक दाना दूसरे दाने से मिला हुआ रहता है ना। माला में हर एक दाना चिपका हुआ नहीं रहता, लेकिन हर दाना एक दूसरे के साथ रहता है। तो वैजयंती माला में चाहे कोई भी हो, 108वां नंबर का भी मोती क्यों ना हो, लेकिन दाना तो मिला हुआ ही है ना माला में। तो सभी को यह महसूसता है कि यह माला के समान पिरोए हुए मनके हैं। वैरायटी संस्कार होते हुए भी समीप दिखाई दे। यहाँ भी बच्चे क्या है, सब अलग अलग संस्कारों से आए हैं, लेकिन सारे बच्चे यहाँ श्रीमत का पालन करते हुए एक जैसे दिखाई दे रहे कि नहीं हम सब बाबा के बच्चे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, हम लोग सब समान दिख रहे हैं, कोई अलग नहीं दिख रहे हैं। हाँ, दूसरा है एक दो के संस्कारों को जान करके एक दो के स्नेह में एक दो से मिलजुल कर रहना है। बाबा कहता कुछ अंतर होगा, उसका कुछ स्वभाव उसका कुछ स्वभाव, लेकिन फिर भी क्या है, संस्कार को मिलाकर चल रहे हैं। तो यह माला के दानों की विशेषता है कि मिलजुल कर रहना है, प्यार से रहना है, लेकिन एक दो के स्नेही बनना है। संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाकर चलना है, टकराव नहीं लाना है। इसके लिए सरलता का गुण धारण करो, एकदम नम्रता बनना है, नम्र बन जाना किसी के आगे।
तीसरा है अभी तक स्तुति के आधार की स्थिति थी। बाबा कहता था कि अभी तक क्या हुआ था ना कि लोग बड़ाई कर रहे थे, हाँ बहुत अच्छा, तो हम लोग आ रहे थे। अब क्या है, जो कर्म करते उसका फल की इच्छा रहती थी कि स्तुति हो रहा है तो अच्छा है, लेकिन अब स्तुति नहीं मिलती तो स्थिति क्या है, डगमग हो जाता है। लोग अगर बुराई करेंगे, गाली देंगे तो स्थिति क्या होता है, डगमग होता है। लेकिन बाबा कहता नहीं, निंदा होती है तो क्या करते, बाबा को भी छोड़ देते हैं। अगर लोग ज्यादा गाली देने लगेंगे तो बोलेंगे बाबा हमको बचा लो, आप नहीं बचाते हैं, जाओ तुम्हारे से मिलने से क्या हमको मिला, तो बाबा को छोड़ देते हैं बच्चे। तो इसीलिए बाबा कह रहे निंदा जब होती है तो क्या करते हैं, बाबा को ही छोड़ देते हैं। और छोड़ के क्या बन जाते हैं, निधन के बन जाते हैं, यानी माया के बन जाते हैं। जो माया मेरी माँ नहीं है, वो सौतेली माँ है, तो सौतेली माँ का कितना ख्याल रखेगी, वो तो दुख देगी ही। और अपनी माँ को हम छोड़ के चले जा रहे हैं, तो फिर संस्कारों का टकराव शुरू हो जाता है। जहाँ आप बाबा को छोड़े तो क्या होता है ना कि मन में बुरे बुरे विचार आने लगेंगे, लड़ाई झगड़ा का वातावरण बन जाता है। तो ये दो बातें माला से बाहर कर देती है। फिर बाबा क्या कहता है कि वैसे बच्चों को हम बाहर कर देंगे। इसीलिए स्तुति और निंदा दोनों में समान स्थिति रखो, कोई भी हिलना नहीं है, चाहे गाली मिले चाहे फूल मिले, दोनों में समान रहना है। चौथा संस्कार है, संस्कार मिलाने के लिए जहाँ मालिक होकर चलना वहाँ बालक नहीं बनो, और जहाँ बालक बना वहाँ मालिक मत बनो। यानी कि जहाँ बाबा का श्रीमत के लिए बालक बन जाना कि बाबा आप जो बोलेंगे सो कहेंगे। और जैसे सीता का हुआ एग्जाम्पल कि रावण आया कुछ मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए, सीता को डरा दिया कि अगर तुम नहीं दोगी तो हम तुमको श्राप दे देंगे। लेकिन अगर वो नहीं डरती, मालिक बन के बोलती नहीं हम नहीं आएंगे, जो देना है दे दो, तो वो रावण के चंगुल में नहीं ना फंसती। लेकिन क्या की कि लक्ष्मण का बात नहीं मानकर लक्ष्मण रेखा पार कर गई, तो रावण के बस में हो गई। इसीलिए बाबा कहता माया अगर बिघड़ डालती है तो वहाँ मालिक बनो कि हमको नहीं करना ऐसे, हमको बाबा के श्रीमत का पालन करना है। अब बाबा जो बोले, बाबा का हर श्रीमत में हाजी करना है कि हम हाँ बाबा हम करेंगे। तो जो भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना है, ना नहीं करना है, क्योंकि बाबा हमें बचाना चाहता है माया के तकलीफों से। मालिक बनकर अपनी राय दो, फिर बालक बन जाओ तो टकराव से बच जाओगे। अगर माया कुछ बिघन डाल रही है, कोई बात बोल रहा है कि नहीं तुम ऐसे खाओ ऐसे पियो, तो उसको प्यार से समझाना है कि नहीं ऐसे करने से हमारा बीमारी ठीक करने आया है बाबा, हमको परफेक्ट बनाने आया है, तो उसको प्यार से समझाना है। बाकी अगर वो माने चाहे ना माने, उससे लड़ाई नहीं करना है। पांचवा है, सेवा में सफलता का आधार है नम्रता, नम्र बन जाना है। बाबा कहते हैं ना जैसे पेड़ में फल लग जाता है, तो पेड़ लगने से पेड़ क्या होता है, झुक जाता है, और जिसमें फल नहीं रहता वो एकदम खड़ा रहता है। तो बाबा कहता है जब ज्ञान मिल गया ना तो तुम नम्र बन जाओ, जितना नम्रता उतना सफलता मिलेगा। नम्रता आती है निमित्त समझने से। निमित्त मतलब हम बाबा के सब कुछ बाबा करवा रहा, हम तो केवल बैठे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, बाबा करवा रहा है। तो नम्रता के गुण से सभी नमन करने लगेंगे। जो खुद झुकता है उसके आगे सभी झुकते हैं। बाबा कहता है पहले तुम झुको सबके आगे, फिर दुनिया वाले तुम्हारे आगे झुकेंगे। इसलिए शरीर को निमित्त मात्र समझ कर चलो कि ये शरीर क्या है। अगर हम आज शरीर को छोड़ देते, आत्मा छोड़ देती है, तो शरीर कोई काम का नहीं रह जाता। इसीलिए बाबा कह रहा है शरीर को निमित्त मात्र समझ कर चलो कि इस पर हम सवार होकर अच्छे कर्म करना है। तो बाबा कहता है सेवा में अपने को निमित्त समझ कर चलो, नम्रता आ जाएगी। जहाँ नम्रता वहाँ टकराव नहीं होगा, स्वतः संस्कार मिलन हो जाएगा। छठा है, मन में जो भी संकल्प उत्पन्न होते हैं उसमें सच्चाई और सफाई चाहिए। अंदर में कोई विकर्म का कीचड़ा नहीं होना चाहिए। कोई भी भाव स्वभाव, पुराने स्वभाव संस्कारों का कीचड़ा नहीं होना चाहिए अंदर में। जो ऐसी सफाई वाला होगा वो सच्चा होगा, जो सच्चा होगा वो सबका प्रिय होगा। अंदर में कोई भी गंद नहीं रखना है। मुख से बोल रहे बहुत अच्छा कि हम बहुत अच्छा करें, और अंदर में लग रहा है नहीं हम नहीं करेंगे, तो अंदर में तो झूठा बन रहा है ना। तो बाबा को उससे झूठा बन पाएंगे क्या? बाबा तो देख रहा है। तो सबका प्रिय बन जाओ, संस्कारों का मिलन का रास रचाओ। सच्चे साहब पर, सच्चे दिल पर साहब राजी हो जाएगा। अगर अंदर बाहर से हम सच्चे रहेंगे तो बाबा क्या है, हमें अपनी गोद में रखकर एकदम सुख शांति देगा। सातवां है, संस्कार मिलन की रास करने के लिए अपने नेचर को इजी और एक्टिव बनाओ। हर बात में क्या है कि हर बात में हाजी करो।
इजी अर्थात अपने पुरुषार्थ में संस्कारों में भारीपन नहीं होगा। बाबा कैसे करेंगे, बाबा क्या होगा, कैसे होगा, ये भारीपन है। हर बात में हाँ जी करना है। इजी रहेंगे तो एक्टिव रहेंगे। जितना हाँ जी करेंगे, बाबा आप करवा दो, हमसे नहीं हो रहा ना तो बाबा आप करवाओ, और कदम आगे बढ़ाते जाना, तो बाबा क्या करेगा, उसको सरल कर देगा। तो इजी रहने से सब कार्य भी इजी हो जाएगा, सरल हो जाएगा, पुरुषार्थ भी आगे बढ़ जाएगा। खुद इजी नहीं बनते तो मुश्किलातों का सामना करना पड़ जाता है। अगर हम खुद ही सोच ले कि हम कैसे करेंगे तो बाबा क्या करेगा, बाबा तो सहयोग नहीं देगा। वैसे में जब हम चलना शुरू करेंगे ना, तब बाबा इन पैरों में ताकत भर देगा कि लो चलो, तुम चलना तो शुरू किया ना, तब ताकत भर देगा। तो अपनी कमी कमजोरियों कि मुश्किल के रूप में मत देखो कि क्या हो रहा कैसे हो रहा, नहीं, बाबा ताकत भर देगा। 8वां है संस्कार मिलन की रास तब हो जब एक की विशेषता को देखो, स्वयं को विशेष आत्मा समझकर विशेषताओं से संपन्न बना लो। यह मेरे संस्कार है, यह मेरा संस्कार शब्द मिट जाए, इतना तक मिटा लेना है जो नेचर भी बदल जाए। बाबा कहता है ये नहीं सोचो कि हम तो बहुत अच्छा ज्ञानी बन गए, सामने वाला ज्ञानी है, नहीं, वो भी बाबा का बच्चा, क्योंकि आत्मा तो बाबा का बच्चा है ना। तो जब हर एक की नेचर बदले तब आप लोगों की अव्यक्ति फीचर बन जाएगी। बच्चे बदलेंगे, शांति में आएंगे और हमारा स्टेज क्या होगा, और ऊंचा हो जाएगा। 9वां है बाप दादा बच्चों को विशेष महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। विश्व महाराजन बनने वाले सभी की स्नेही होंगे। जैसे बाप सभी का स्नेही, सभी उनके स्नेही हैं, ऐसे एक एक के अंदर सभी के प्रति फूल बरसेंगे। बाबा कहता है हमें सभी के प्रति अच्छा सोचना है। तो सभी क्या है, हमारे ऊपर फूल चढ़ाएंगे। जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे तब जड़ चित्रों पर भी फूल बरसेंगे। जब यहाँ के लोग वाह वाह करेंगे कि वाह ये बच्चे कितना अच्छा चले, तो फिर मूर्तियों पर भी लोग फूल चढ़ाएंगे। तो लक्ष्य रखो सभी का प्यारा बन जाना है, प्यारा पुष्प के पात्र बन जाना। बाबा कहता सभी का प्यार का पुष्प हमारे ऊपर चढ़े। स्नेह मिलेगा तो सहयोग देने से। बाबा कहता प्यार कब मिलेगा, जब हम सबको सहयोग देंगे, सबको अच्छा अच्छा करेंगे। 10वां है सदैव यही लक्ष्य रखो कि हमारी चलन द्वारा कोई को दुख ना हो। मेरी चलन संकल्प वाणी और हर कर्म सुखदायी हो, यह है ब्राह्मण कुल की रीति। यही रीति अपना लो, संस्कार मिलन की रास हो जाएगी। बाबा कहता कि हर बात में तुमको सुख देना है तो सब अपने आप सुधर जाएंगे। वरदान है ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा बनो। ईश्वरीय रॉयल्टी मतलब बाबा का जो संस्कार दिया हुआ है ना कि सबको प्यार दो, सुख दो, शांति दो, तो ये संस्कार अपने अंदर विशेषता के रूप में भरपूर करना है। सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझो, हर संकल्प कर्म करना है, एक में विशेषता देखना है, वर्णन करना है, सभी के प्रति विशेष बनाने की शुभ कल्याण की भाव कामना रखना है। यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल आत्माओं के द्वारा छोड़ने वाली चीज स्वयं में धारण नहीं कर सकती, इसीलिए सदा टेंशन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण देखने का नेत्र सदा बंद हो जाए। बाबा क्या बोलता है कि सामने वाला दुख अशांति दे रहा है और सामने वाला देखकर हम भी अगर उसको दे दें तो क्या हुआ, उसका बात को हम ग्रहण कर लिए ना। तो बाबा कहता है कि सामने जो छोड़ना चाह रहे हैं और वो देना चाह रहा है, हम लोग छोड़ना चाह रहे हैं दुख अशांति और वो देना चाह रहा है सामने, तो अगर हम ले लिए तो हम ले लिए तो यानी कि क्या किए कि जो छोड़ने वाली चीज है उसको ले लिए। तो बाबा कह रहा टेंशन रखना कि किसी का शांति ले नहीं सको तुम, एकदम उसको शांत कर दो लेकिन तुम लेना मत। तो देख ये अवगुण देखने वाला जो आंख है ना माया का, वो बंद कर लेना है। एक दो के गुणगान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो तो पुण्य आत्मा बन जाओगे। स्लोगन है वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को पानी बना देगी। वरदान देने का शक्ति जो है, वरदान बाबा दे रहा ना हम लोगों की तुम तो देवकुल की आत्मा है, तुम तो बहुत अच्छी आत्मा है। तो हमें भी सभी आत्माओं को क्या देखना कि ये लोग भी देवकुल की आत्मा है, इन लोग भी बहुत अच्छी आत्मा है, सब विकारों से मुक्त हो रही है, ये सब वरदान देना है। तो हर परिस्थिति क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा, आग से पानी बन जाएगा, शीतल होता है ना पानी। अच्छा, ओम शांति।